असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। नमस्कार दोस्तों, बृहदारण्यक उपनिषद के इस पवनान मंत्र के साथ मैं डॉक्टर कविता माथुर आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ। विश्वास के घृत से पोषित, आस की लौ से जगमग करती दीपमालाओं से सुसज्जित, हर देहरी हर द्वार गृहों का दीपों से श्रृंगार, हृदय में प्रेम भरा मनुहार। आइए हम सब मिलकर मनाएं दीपों का त्योहार, मनाएं दीपों का त्योहार। देखिए ना, जैसे जैसे कार्तिक माह की अमावस्या समीप आती जाती है, हम पाते हैं वातावरण में अनूठा उत्साह। सभी हैं प्रमुदित, प्रफुल्लित, उल्लासित, चाहे वो कृषक हो, वणिक हो, बालक हो या हो नरनार। गृहिणियां गेरू और चूने के मांडड़ों से सजाती हैं घर द्वार, बनाती हैं आड़ी तिरछी लकीरों के मध्य माँ लक्ष्मी के पगलियां सांकेतिक रूप से। नई फसल के कटने के दिन है माँ, आप आएं और समृद्ध करें हमारा घर बार। और कवि अपने उदात्त विचारों की मसी लेकर ये सारे परिदृश्य उतारता है मन के पन्नों पर, गढ़ता है वो कविताएं। तो ऐसे में हमारा भी फर्ज बनता है कि हम करें उन कवियों का अभिनंदन और उनकी कविताओं का श्रवण। तो मित्रों, इसी उद्देश्य को लेकर आज हमारे स्टूडियो में पधारे हैं कुछ कवि, जिनका परिचय मैं आपसे अभी कराने जा रही हूँ। सबसे पहले मैं आपको मिलवाती हूँ वरिष्ठ लेखक और कवि श्री राघवेंद्र रावत जी। राघवेंद्र जी, मैं आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। जी नमस्कार। और अब मैं आपको मिलवाती हूँ जोधपुर से पधारी रेणु वर्मा जी से। और अब डॉक्टर रेखा गुप्ता से आपको मिलवा रही हूँ। डॉक्टर रेखा गुप्ता, मैं आपका स्टूडियो में हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। नमस्कार। और अब सबसे पहले हम डॉक्टर रेणु जी से निवेदन करते हैं कि आप हमें अपनी कुछ रचनाएं सुनाएं। शुक्रिया। दोहों से शुरुआत करती हूँ। जी स्वागत है। अंधियारे को साथ ले, अंधियारे को साथ ले, चली जीतने जंग। अंधियारे को साथ ले, चली जीतने जंग। जलते दीपक देखकर, जलते दीपक देखकर, उड़ा रात का रंग। वाह, बहुत खूब। हरगिज मत ढीली करो, हरगिज मत ढीली करो, विश्वासों की डोर। हरगिज मत ढीली करो, विश्वासों की डोर। अंधियारा बतला रहा, आसपास है भोर। वाह वाह, क्या बात। वैदेही ने इस तरह, वैदेही ने इस तरह काटा था बनवास। वैदेही ने इस तरह काटा था बनवास। कुछ तो लंका में कटा, कुछ तमसा के पास। तमसा नदी का नाम है जहाँ पर वाल्मीकि ऋषि का आश्रम था। एक दोहा और आप देखिए। जग आलोकित कर गई, जग आलोकित कर गई, माटी की वो देह। जग आलोकित कर गई, माटी की वो देह। बस थोड़ी सी आग थी, बस थोड़ा सा स्नेह। बस थोड़ी सी आग थी, बस थोड़ा सा स्नेह। अब एक गीत आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत है। वृक्ष लताएं वल्लरियां और, वृक्ष लताएं वल्लरियां और, आंगन देहरी खिड़कियां। जंगल उपवन बाग बगीचे, जंगल उपवन बाग बगीचे, पत्थर कंकर और कलियां। आप इसमें ये देखिएगा कि राम वनवास से अयोध्या की तरफ आ रहे हैं और सब अयोध्यावासी किस तरह से अलग अलग भावों से उनका स्वागत करने की कोशिश कर रहे हैं। वृक्ष लताएं वल्लरियां और, आंगन देहरी खिड़कियां। जंगल उपवन बाग बगीचे, कंकर पत्थर और कलियां। नई नई किसले शाखों की, पलकें इन दोनों आँखों की। नए जलाशय की लहरों की, घड़ियां इन आठों पहरों की। राम तुम्हारे स्वागत हेतु तत्पर है, स्वीकार करो। वाह, लौट आओ अब राजमहल में, हमको अंगीकार करो। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। प्रिय जानकी और लक्ष्मण के,
प्रिय जानकी और लक्ष्मण के पाँव के छालों की रज को। प्रिय जानकी और लक्ष्मण के पाँव के छालों की रज को, लंका के स्वामी के वध को। लंका के स्वामी के वध को, वन विचरण के हर अचरज को। और वियोग में किष्किंधा के, और वियोग में किष्किंधा के चुभने वाले हर पत्थर को। वैदेही के पंचवटी से खो जाने के हर एक डर को। हमें सौंप दो सब पीड़ाएं, वाह, हमें क्या सौंप बात, दो क्या सब बात। पीड़ाएं। बहुत बढ़िया। इतना सा उपकार करो, राम तुम्हारे स्वागत हेतु तत्पर है स्वीकार करो। लौट आओ अब राजमहल में, हमको अंगीकार करो। बहुत सुंदर। शबरी के जूठे बेरों से संजीवनी उगाई कैसे, और कपीश ने लंका जाकर उसमें आग लगाई कैसे। वही अहिल्या जो प्रतिमा थी, उसमें प्राण कहाँ से आए। वही अहिल्या जो प्रतिमा थी, उसमें प्राण कहाँ से आए। 8 दिनों तक चला अनवरत, 8 दिनों तक चला अनवरत, युद्ध में बाण कहाँ से आए। माँ सीता पर शक करने वालों का भी उद्धार करो। लौट आओ तुम राजमहल में, हमको अंगीकार करो। राम तुम्हारे स्वागत हेतु तत्पर है स्वीकार करो। लौट आओ अब राजमहल में, हमको अंगीकार करो। वाह, बहुत खूब, बहुत रेणु जी, आपकी कविता ने तो हमें रामायण काल में ट्रांसपोर्ट कर दिया, जैसे साक्षात राम हमारे सामने खड़े हों। रेणु जी के बाद अब मैं डॉक्टर रेखा गुप्ता से निवेदन करूंगी कि वो अपनी रचनाओं से का रसास्वादन हमें कराएं। धन्यवाद कविता जी। अभी रेणु जी ने कहा कि राम अयोध्या लौट आए हैं, तो हमें पता ही है कि इसी खुशी में दिवाली मनाई जाती है, दीप जलाए जाते हैं, सारी दुनिया रोशनी से नहा जाती है। तो उसी रोशन करती, जगमग करती दुनिया का एक छोटा सा चित्र मैंने अपनी कविता में खींचा है। तो प्रस्तुत है। लाखों दीपक झिलमिल करते, आज अमावस भी उजियाली। अमावस की रात है लेकिन बिल्कुल बदल गई है। लाखों दीपक झिलमिल करते, आज अमावस भी उजियाली। मंगल कलश सजे घर घर में, आया पावन पर्व दिवाली। मंगल कलश सजे घर घर में, आया पावन पर्व दिवाली। आज यहाँ की शोभा न्यारी, जगमग करती नगरी सारी। झूम रहे आनंद भाव में, दुख की झाई दिखे न काली। मंगल कलश सजे घर घर में, आया पावन पर्व दिवाली। बैर भाव को दूर भगाकर, सब एक दूजे को गले लगाते। बैर भाव को दूर भगाकर, एक दूजे को गले लगाते। बांट रहे सुख दुख सब मिलकर, चहुदिश फैली है खुशहाली। मंगल कलश सजे हैं घर घर, आया पावन पर्व दिवाली। और हम लक्ष्मी माता की पूजा करते हैं, सब कामना करते हैं कि धन धान्य से भरा रहे घर। तो उसी के लिए कुछ पंक्तियां हैं। मात लक्ष्मी रहे कृपालु, ऐसी हम विनती करते हैं। मात लक्ष्मी रहे कृपालु, ऐसी हम विनती करते हैं। धन वैभव की कभी कमी रहे ना, प्रतिपल खुशियाँ मिले न्यारी। मात लक्ष्मी रहे कृपालु, ऐसी हम विनती करते हैं। धन वैभव की कमी रहे ना, प्रतिपल खुशियाँ मिले निराली। मंगल कलश सजे घर घर में, आया पावन पर्व दिवाली। आया पावन पर्व दिवाली। धन्यवाद। बहुत सुंदर रेखा जी, बहुत सुंदर। दिवाली पे सुनी इस खूबसूरत कविता के बाद अब मैं आग्रह करती हूँ राघवेंद्र रावत जी से कि वो हमें अपनी रचनाएं सुनाएं। जी, दिवाली के ऊपर हमारे अग्रज कवियों ने बहुत अच्छी अच्छी कविताएं लिखी हैं। हमारे शायरों ने बहुत अच्छा कुछ लिखा है। माखनलाल चतुर्वेदी लिखते हैं कि सुलग सुलग री ज्योत दीप से दीप मिलें, कर कंकड़ बज उठे भूमि पर प्राण फले। जी। इसी तरह अग्रे भी लिखते हैं कि यह दीप अकेला स्नेह भरा, यह दीप अकेला स्नेह भरा है, गर्भ भरा मदमाता पर, इसको भी पंक्ति दे दो, पर इसको भी पंक्ति दे दो। और उसी दीपावली के को व्यक्त करने के लिए एक गीत आपके सामने में प्रस्तुत कर रहा हूँ। स्वागत है। लो किरण फूटी गगन से, खोल दो
दरवाजे मन के, लो किरण फूटी गगन से, खोल दो दरवाजे मन के, आ सुबह की लालिमा का आचमन कर मन सजा ले। लो किरण फूटी गगन से, खोल दो दरवाजे मन के, आ नई गुरबानी लिख दे, खेत और खलियान की। आ नई गुरबानी लिख दे, खेत और खलिहान की। फिर नई कहानी लिख दे, जीव के कल्याण की। दूर कर गम की अमावस, जोश की तू लौ जला ले। दूर कर गम की अमावस, जोश की तू लौ जला ले। लो किरण फूटी गगन से, खोल दो दरवाजे मन के। चीर कर सीना धरा का, जिस तरह निकली है कोपल। चीर कर सीना धरा का, जिस तरह निकली है कोपल। घुल गई मिश्री हवा में, जिस तरह कूकी है कोयल। घुल गई मिश्री हवा में, इस तरह कूकी है कोयल। आये बस्ती जगमगा दे, साथ दीपक राग गाले। आये बस्ती जगमगा दे, साथ दीपक राग गाले। लो किरण फूटी गगन से, खोल दो दरवाजे मन के। और अंतिम है, तुमने बदली थी ये दुनिया, और तुम्ही से है ये दुनिया। तुमने बदली थी ये दुनिया, और तुम्ही से है ये दुनिया। जीवन की हर ले तुम्ही से, आस भी अब है तुम्ही से। प्राण की बाती लगा कर, देह का दीपक जला ले। प्राण की बाती लगा कर, देह का दीपक जला ले। लो किरण फूटी गगन से, खोल दो दरवाजे मन के। आ सुबह की लालिमा का, आचमन कर मन सजा ले। बहुत खूबसूरत। प्राण की बाती लगाकर देह का दीपक जलाने। मन चेतना की ग्रंथि का जड़ हिम पिघलना चाहिए। मन चेतना की ग्रंथि का जड़ हिम पिघलना चाहिए।
सत्य की तलाश में हम सबको जलना चाहिए। वाह, वाह। बुद्ध हो प्रबुद्ध हो, सुबुद्ध सुप्रबुद्ध हो, बुद्ध हो प्रबुद्ध हो, सुबुद्ध सुप्रबुद्ध हो, मस्तिष्क हो प्रदीप्त, ऐसा दीप जलना चाहिए। मन चेतना की ग्रंथि का जड़हिम पिघलना चाहिए। सत्य की तलाश में हम सबको चलना चाहिए। चयन करे नेतृत्व जो, ये ध्यान रखने वाली बात है कि चयन करे नेतृत्व जो, दुर्विद्य दुर्मेधस ना हो, ज्ञान चक्षु खोल दे, अंजन वो मलना चाहिए। सत्य की तलाश में हम सबको जलना चाहिए। मस्तिष्क हो प्रदीप्त, ऐसा दीप जलना चाहिए। दिग्भ्रमित मानव उठे, दिग्भ्रमित मानव उठे, नियत करे इस लक्ष्य को। दिग्भ्रमित मानव उठे, नियत करे इस लक्ष्य को। अज्ञान की अगाध गर्त को कुचलना चाहिए। सत्य की तलाश में हर जन को चलना चाहिए। कर्म कांड से परे भय मुक्त हो मानव जगत, कर्म कांड से परे भय मुक्त हो मानव जगत। प्रारब्ध को प्रशस्त कर कलम यूं चलना चाहिए। मस्तिष्क हो प्रदीप्त, ऐसा दीप चलना चाहिए। नाम रिवाजों का ले, लकीर के फकीर वो, नाम रिवाजों का ले, लकीर के फकीर वो। वक्त का एहसास रख, खुद को बदलना चाहिए। सत्य की तलाश में हम सबको चलना चाहिए। मस्तिष्क हो प्रदीप्त, ऐसा दीप जलना चाहिए। जागरण जन जागरण नव जागरण हो देश में। जागरण जन जागरण नव जागरण हो देश में। आकाश भी सजदा करे, कविता वो रचना चाहिए। सत्य की तलाश में हम सबको चलना चाहिए। मस्तिष्क हो प्रदीप्त, ऐसा दीप जलना चाहिए। आखिर तभी तो हम कह पाएंगे ना कि गिव माई सिंस टू द डेविल एंड गिव माई सोल टू गॉड। तो दोस्तों, अब फिर हम आगे चलते हैं और मैं जोधपुर से आई हमारी कवियत्री रेणु जी से आग्रह करती हूँ कि हमें कुछ और सुनाएं। मचलने न देना वैदेही को, मचलने न देना वैदेही को, आज स्वर्ण मृग पर हे राम। मचलने न देना वैदेही को, आज स्वर्ण मृग पर हे राम। संयम की रेखा जो खींचे, संयम की रेखा जो खींचे, वो लक्ष्मण कहाँ से लाओगे। वाह। संयम की रेखा जो खींचे, वो लक्ष्मण कहाँ से लाओगे। हैं बहुत रावण खड़े, मारीच के छलावे बड़े, खुद को कैसे बचाओगे। मिल जाएंगे विभीषण बहुत तुम्हें, मिल जाएंगे विभीषण बहुत तुम्हें, पर हे रघुवर तुम कपीश कहाँ से लाओगे। पर हे रघुवर तुम कपीश कहाँ से लाओगे। एक और छोटी सी क्षणिका जैसी है, आप देखिए कि प्रतिफल मिलता है जब हर कृत्य का, प्रतिफल मिलता है जब हर कृत्य का, ध्वनि की प्रतिध्वनि ही सुनाई देगी। ध्वनि की प्रतिध्वनि ही सुनाई देगी। राम होंगे गर इस समाज में, राम होंगे गर इस समाज में, तो सीता भी दिखाई देगी। बहुत सुंदर, बहुत राम होंगे गर इस समाज में, तो सीता भी दिखाई देगी। अब 2-3 दोहे आप देख लीजिए। छेड़ रखी है रात ने, छेड़ रखी है रात ने सदियों से तकरार, छेड़ रखी है रात ने सदियों से तकरार, पर दीपक ने आज तक कब मानी है हार। बिल्कुल, कब पर दीपक ने आज तक कब मानी है हार। और मन मैला पावन करे, मन मैला पावन करे, भीतर करे उजास। मन मैला पावन करे, भीतर करे उजास। और लौ तुझसे ऐसी लगे, लौ तुझसे ऐसी लगे, और बनूं दीप एक खास। और एक चित्र आप देखिए कि गरीब फुटपाथ पे जो धनतेरस पे शुभ लाभ वगैरह जो बेचते हैं, उनको देखकर कुछ मन में विचार आया। धनतेरस त्योहार में, धनतेरस त्योहार में ऐसे भी व्यापार, धनतेरस त्योहार में ऐसे भी व्यापार, और बेचे तो शुभ लाभ हैं, बेचे तो शुभ लाभ हैं, खुद बेघर लाचार। धनतेरस त्योहार में ऐसे भी व्यापार, और बेचे तो शुभ लाभ हैं, खुद बेघर बेचार लाचार। एक गीत आप लोगों के समक्ष। वो वनवास जिसे लक्ष्मण ने माना बहुत पीड़ाएं दी, वो वनवास जिसे लक्ष्मण ने माना बहुत पीड़ाएं दी,
कहो उर्मिला तुमने कैसे ये वियोग के दिवस गुजारे। बहुत सुंदर रेखा जी। वो रेणु जी, वनवास बहुत खूब जिसे लक्ष्मण ने माना बहुत पीड़ाएं दी, कहो उर्मिला तुमने कैसे ये वियोग के दिवस गुजारे। उड़ने वाली रंग बिरंगी तितली कैसे स्वप्न सहेजे, उड़ने वाली रंग बिरंगी तितली कैसे स्वप्न सहेजे। नई नवेली ब्याहता अपने पी को कैसे कानन भेजे। बिल्कुल सही, बहुत सुंदर। उड़ने वाली रंग बिरंगी तितली कैसे स्वप्न सहेजे, और नई नवेली ब्याहता अपने पी को कैसे कानन भेजे। किस सागर को सौंपे तुमने, किस सागर को सौंपे तुमने अपने आंसू खारे खारे। कहो उर्मिला तुमने कैसे ये वियोग के दिवस गुजारे। एक बहुत सटीक प्रश्न आप पूछ रही हैं। आपकी इस खूबसूरत कविता के बाद अब मैं निवेदन करती हूँ डॉक्टर रेखा गुप्ता से कि वो अपनी अगली रचना हमारे सामने प्रस्तुत करें। धन्यवाद कविता जी। मेरी कविता दीपोत्सव, जिसमें मैंने कहने की कोशिश की है कि दिवाली पे हम खुशियाँ तो मनाते ही हैं, लेकिन जहाँ हम अकेले होते जा रहे हैं, हमारे घर परिवार निरंतर अपनों से दूर होते जा रहे हैं, उन चीज़ों पर भी हमें ध्यान देना होगा। जो टूटे हुए संबंध हैं उन्हें फिर से जोड़ना होगा, जो बिखरे हुए चीज़ें हैं उन्हें समेटना होगा, प्रेम से सबको एकजुट करना होगा। तो इन्हीं भावों को लेकर मेरी कविता है दीपोत्सव। बहुत है उल्लसित सारी दिशाएं होकर सुसज्जित। वातावरण तो बहुत सुंदर है ही। बहुत है उल्लसित सारी दिशाएं होकर सुसज्जित, आज दीपों की अवली से सूर्य किरणें भी हैं लज्जित। बहुत सुंदर। किंतु घर घर आज हम सब रहते अकेले, किंतु घर घर आज हम सब रहते अकेले, व्यर्थ लगते हैं सभी ये पर्व मेले। क्यों न दीवारें सजाने की बनिस्पत आज हम रिश्ते सजाएं। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। क्यों न दीवारें सजाने की बनिस्पत आज हम रिश्ते सजाएं। छिटक कर जो दूर संबंधी हुए हैं उन्हें फिर से मना कर नजदीक लाएं। बहुत ही खूबसूरत। क्यों न दीवारें सजाने की बनिस्पत आज हम रिश्ते सजाएं। छिटक कर जो दूर संबंधी हुए हैं उन्हें फिर से मना कर नजदीक लाएं। आज दीपोत्सव सफल हो जाए यदि हम, आज दीपोत्सव सफल हो जाए यदि हम प्राणपन से देह मन से काट डालें रूढ़ी के बंधन। वाह, बहुत सुंदर। आज दीपोत्सव सफल हो जाए यदि हम प्राणपन से देह मन से काट डालें रूढ़ी के बंधन। जला डालें भ्रांतियों के द्वेष के भय के अहम के सभी रावण। जला डालें भ्रांतियों के द्वेष के भय के अहम के सभी रावण। प्रेम जल से सींच कर ले आएंगे जब हम धरा पर मधुर सावन। प्रेम जल से सींच कर ले आएंगे हम जब धरा पर मधुर सावन। जल उठेंगे सत्य ही फिर ज्योतिर्मय शुभ दीप पावन। फिर कोई दिक्कत नहीं है, फिर सब जगह एक अच्छा वातावरण होगा यदि हम प्रेम से सबको जोड़ लें। प्रेम जल से सींच कर ले आएंगे जब हम धरा पर मधुर सावन। जल उठेंगे सत्य ही फिर ज्योतिर्मय शुभ दीप पावन। तभी कंगन चूड़ियाँ सिंदूर रोली मुस्कुराकर पर्व का स्वागत करेंगी। तभी दुर्गा लक्ष्मी संसार देके देहरी पर चरण धर पावन करेंगे। तभी कंगन चूड़ियाँ सिंदूर रोली मुस्कुराकर पर्व का स्वागत करेंगी। तभी दुर्गा लक्ष्मी संसार देके देहरी पर चरण धर पावन करेंगी। तभी दीपक ज्ञान का तमका हरण कर उल्लास से यह कह सकेगा, अब न कोई भय तिमिर का अब सदा आनंदमय जीवन रहेगा। बहुत सुंदर। अब न कोई भय तिमिर का अब सदा आनंदमय जीवन रहेगा। और दिवाली का यही संदेश है जो हम सबको घर घर तक पहुंचाना है कि हमारा प्रेम भाव बना रहे। प्रेम भाव के लिए आह्वान करती डॉक्टर रेखा गुप्ता की सुंदर कविता के बाद मैं राघवेंद्र रावत जी से एक बार फिर निवेदन करती हूँ कि वो अपनी एक खूबसूरत सी रचना सुनाएं। हमने बहुत ठीक कहा। जिस तरह अभी रेखा जी ने कहा हमारे रिश्ते खींचते जा रहे हैं, मैं उन्हीं रिश्तों को बचाने वाली एक बात कह रहा हूँ। दिवाली के बाद में आती है दौज, भाई दूज, भैया दूज आती है, और भैया दूज पर बहन और बुआ उनको लेकर के एक मेरी रचना है, उसी रिश्ते को याद करते हुए। जी। और कविता है मोतियाबिंद। वाह, स्वागत।
उसकी आवाज से बनती चली आती है मुकम्मल तस्वीर माँ की। उसकी आवाज से बनती चली आती है मुकम्मल तस्वीर माँ की। माँ का दिया हुआ जीवित वरदान है। जिसकी आंख का ऑपरेशन होना है, मेरे लिए माँ की आंख है वह। मेरे लिए माँ की आंख है वह, और बच्चों के लिए बुआ। बरसों पहले हर साल गांव से आती थी हमारी बुआ। स्मृति में टके हैं स्वर्ण मुद्राओं से उसके हाथ के बने घी के लड्डू। वाह। कौन सा बर्नियर बना है उस आत्मीयता को नापने का? बिल्कुल। कौन सा बर्नियर बना है उस आत्मीयता को नापने का जो उम्र के उत्तर काल तक अक्षुण है। कद में बहुत छोटी पर कायदे में बड़ी थी बुआ, लाड़ में जैसे लोनी घी की मलरिया। अरे वाह, बहुत लाड़ सुंदर में उपमा। जैसे लोनी घी की मलरिया, ठीक से चल नहीं पाने के बावजूद दौड़ी चली आती थी हर साल। वही निश्चल प्रपात बहकर आ पहुंचा है बच्चों की बुआ तक। वही निश्चल प्रपात बहकर आ पहुंचा है बच्चों की बुआ तक, जिसकी शिकायत से डर जाता हूं मैं। जिसकी शिकायत से डर जाता हूं मैं। जैसे आकाश से आंख तरेरती हो माँ, हाँ। चाहता हूं छट जाए धुंधल का उसकी खिड़की का। वाह। चाहता हूं छट जाए धुंधल का उसकी खिड़की का, पारदर्शिता से देख सके आर पार जीवन। भौजाई से कह उठे, छोटी आज को तू मेरा फोन नहीं उठाती। बहुत सुंदर। भौजाई से कह उठे, छोटी आजकल तू मेरा फोन नहीं उठाती। और पत्नी डरती हुई सक्षाती कहे, माफ करना दीदी, और हंस पड़े। यह झूठ मूठ की लड़ाई हो, यह झूठ मूठ की लड़ाई हो, यह बतरावन जारी रहना चाहिए। यह बतरावन जारी रहना चाहिए। यह बतरावन जारी रहना एक नदी का बहना है, जिसकी तरावट पहुंच रही है नई पीढ़ी तक। उम्र का तकाजा है, कल मेरी आंख में भी हो सकता है मोतिया। बिल्कुल बिल्कुल। उम्र बिल्कुल का सही। तकाजा है, कल मेरी आंख में भी हो सकता है मोतियाबिंद। ऐसा जाला ना पड़े कि देख ना सकूं उसकी आंखों के कोटर में जल। बहुत खूबसूरत। इस खूबसूरत काव्य गोष्ठी का अब हम समापन करते हैं। आप सभी को हम सब की तरफ से दिवाली की शुभकामनाएं। सभी को दिवाली बहुत- आपकी शुभ हो, नववर्ष आपका शुभ हो। बहुत बहुत शुभकामनाएं दीपावली की सभी हार्दिक को। शुभकामनाएं आप दिवाली सभी को। सबके लिए मंगलमय हो, शुभ हो, कल्याणकारी हो।